जितना आप रोशनी के करीब होंगे उतना ही आपको रोशनी मिलेगी। सूरज के जितना कोई करीब होगा उतना ही फैज़ पहुंचेगा। चिराग से कभी चिराग जलाए हैं आपने बचपन में? नहीं जलाए हैं ना। मोमबत्ती से मोमबत्ती, बीड़ी से बीड़ी, वो तो रोज जल रही है। तो जैसे एक जलती हुई चीज के करीब आप दूसरी चीज को करते हैं, वो खुद ब खुद जल जाती है, रोशन हो जाती है। ऐसे ही शायर ने कहा है, करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे, ये आग लगती नहीं लगाई जाती। हजरत मौलाना आस मोहम्मद साहब, आपकी पूरी बस्ती को इन पर फख्र होना चाहिए, नाज भी होना चाहिए। सर आपका इज्जत से इन्होंने बुलंद किया है। दिल्ली में ओखला में बेहतरीन इदारा, जहां लोग लाइन लगाकर खड़े होते हैं, ये चला रहे हैं। और दिल्ली के उन मुमताज इदारों में इनका इदारा है जिसने बेपनाह शोहरत भी हासिल की है और बेहतरीन तालीमी निज़ाम है। ये आपकी बस्ती को शर्फ हासिल है। मगर मिसाल मशहूर है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो घर की मुर्गी को भी मुर्गी के बराबर ही समझ लेना चाहिए। तो मैं बहुत ज़माने से हजरत से वाकिफ़ हूँ और काफ़ी अरसे से आपके बीच आता भी रहा हूँ। आपको ये भी याद होगा कि एक मरतबा हजरत मौलाना अब्दुल्ला मुगीसी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे। मैं तकरीर कर रहा था, फिर हजरत ने कहा कि भाई अब्दुल समी, मुझे ज़रा जल्दी है, मैं अपनी बात कह के जा रहा हूँ। और फिर आपको वो हिदायत करके गए थे कि कोई जलसे से उठेगा नहीं, और फिर मुझे उन्होंने कुर्सी पर बिठाया था। हजरत का परसों इंतकाल हो गया, रुखसत हुए और अपनी जिंदगी का सफर तय किया। हम एक बहुत बड़े साये रहमत से महरूम हुए हैं, लेकिन हजरत जिस राह पे हमें डाल कर गए, जिस चीज की तरफ आप रहनुमाई फरमाते थे, उस पर इंशाअल्लाह हमें चलना है। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. मोहब्बत दोनों आलम में यही जाकर पुकार आई, मोहब्बत दोनों आलम में यही जाकर पुकार आई, जिसे खुद यार ने चाहा उसी को याद यार आई।
कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज मेरे अजीजों, हर मुसलमान की जबान पर, हर साहिबे ईमान की जबान पर एक ही शिकवा है, एक ही शिकायत है, फरियाद है, तबसरा है, चर्चे हैं कि आखिर हम मुसलमान दुनिया में आज जलील ख्वार क्यों हैं। इज्जत का वो ताज जो कभी हमारे सरों पर बंधा था, वो आखिर क्यों हमसे छीन लिया गया है। माजी में जो हमारी एक शान कद्र मंजलत थी, वो हमसे आज क्यों उठ गई है। कल हम दुनिया के हुक्मरां होते थे, आज हम दूसरों के कदमों में बल्कि उनकी ठोकरों में हैं। ऐसा क्यों है? हमसे क्यों रूठ गई हैं नेमतें, हमसे क्यों छीन लिया गया है ताज और तख्त। क्यों हम मशक़े सितम बने हुए हैं, क्यों जुल्म हमारे चारों तरफ मंडलाता भी है। आलम अजम को देखें तो वहां भी सूरत हाल दिगर गो है, और अगर आलम अरब की देखें तो वहां भी परेशानियों का आलम है। इस सवाल का जवाब हम ढूंढते हैं, मगर जवाब नहीं मिलता और कोई देता हुआ नजर नहीं आता। ऐसे में मेरे अजीजों, हमारे हर सवाल का जवाब, हमारी हर आरजू और हमारी तमन्ना का सही, बिल्कुल सही आंसर अगर कोई दे सकता है तो वो जाते खुदावंदी और अल्लाह तबारक व तआला ही की जात है। उसने कुरान मुकद्दस में सब कुछ बयान फरमा दिया है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीके कुरान। उन्हें अगर इज्जत मिली थी कल अरब के चरवाहों को, बकरियां चराने वालों को, जिनके पास रहने के लिए पक्के मकानात नहीं थे, पहनने को कपड़े नहीं थे, नंगे पांव ऊंट चराते, पैरों में आबले और छाले पड़ जाते, कांटों से पैर जख्मी हो जाते, चिलचिलाती हुई धूप में खड़े रहते, दिन भर बकरियां चराने के बाद घर को वापस लौटते। न उनके पास बादशाहत थी, न उनके पास तख्त था, न उनके पास ताज था, न उनके पास हुकूमत थी। कबाइली जिंदगी थी। सांपों का शिकार कर लिया, उन्हीं को खा गए। भेड़ बकरियों का शिकार कर लिया, उन्हीं से अपनी भूख मिटाई। चंद खजूरें मजदूरी में मिल गई, इसके सिवा उनके पास कुछ नहीं था। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, पहनने को दो चादरें भी बाज को मैसर नहीं थी। किसी के पास एक ही चादर होती थी। ऊंट सिवाह किया, उसका गोश्त खा लिया, ऊंट के बालों से ऊन के कपड़े बना लिए और सर्दी में अपना तन छुपा लिया। कि ऐसे में यकायक अल्लाह तबारक व तआला ने 610 ईस्वी में फैसला किया कि अब इस उम्मत को, इन्हीं लोगों को जिनके हाथों में जामे शराब है और जिनकी पेशानियां लात और मनात और उज्जा के सामने झुकती हैं, अब इनको इज्जत अता करनी है। अब इनको जमीन की तहों से निकालकर आसमान की बुलंदियों तक ले जाना है। अब इनको ताज पहनाना है, शराफत के, अजमत के, रफतों के, बुलंदियों के। इन्हें दुनिया का इमाम बनाना है। किसी शायर ने सही कहा, दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर। दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आप देखिए कि कुरान के आने से पहले अरबों की क्या हालत वही थी जो मैंने आपके सामने बयान की है। जाहिलियत उनके सरों पे मंडला रही थी।
इल्म नाम की चीज उनके पास नहीं थी। पूरे मक्का में 16 या 17 आदमी ऐसे थे जो लिखना जानते थे। उसके अलावा पूरा मक्के का मुआशरा अनपढ़ था, जाहिल था, बीमारियों से दो चार था। मदीना शहर बीमारियों और वबाओं के लिए मशहूर था। जो वहां जाता बुखार उसे पकड़ लेता, गर्दन तोड़ता और वो आदमी मर जाता। मदीने में रहने की कोई मदीने में रहने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का मुअज्जमा में गारे हिरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक रात जो रमजान की रात थी, कुरान की 5 आयतें भेजी। फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुद पढ़े लिखे नहीं थे। वहां ना कोई मदरसा था, ना मकतब, वहां कोई ना यूनिवर्सिटी थी, ना कोई दरसगाह, वहां कोई ना इंस्टीट्यूट था और ना कोई तालीम गाह, कुछ भी तो नहीं था। ऐसे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आसमान से पहली वही आती है जो कुरान के आज 30वें पारे में सूरह अलक़ में उसकी आयतें लिखी हुई हैं। नौजवानों, आपको बताने आए हैं, बच्चियों आपसे कहने आए हैं, ऐ मेरे बच्चों, हम तुम्हें समझाने के लिए आए हैं। ये कुरान की आमद थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम का इंतखाब कर लिया और पहली ये 5 आयतें आई। पहला पैगाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आसमानों से, अर्श से मुअल्ला से फर्श पर और आसमान से जमीन पर जो आया, उसका तर्जुमा सुन लो और देख लो कि अल्लाह इस वक्त क्या कहना चाहता था। उसने कहा इक़रा, पढ़िए। जाहिलियत के इस माहौल में पढ़िए। ऐ अनपढ़ हो, पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने आपको और सारे इंसानों को पैदा किया है जमे हुए खून से। इक़रा व रब्बुकल अकरम। फिर हुक्म हुआ, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जो करीम है, रहीम है, मेहरबान है, रहमत वाला है, शफकत वाला है। ये क्यों कहा? इसलिए कहा कि अगर वो करीम ना होता, वो रहीम ना होता, वो इंसानों पर मेहरबान ना होता, तो इंसान ने तो ज्यादती करके तौरात को फाड़ डाला था, उसके अहकाम को बदल डाला था। जहां पर अल्लाह ने अपना हुक्म लिखा था कि ये करना है, वहां ना करना लिख दिया था, और जिसे नहीं करना है उसे कर रहे थे। तौरात में शराब हराम थी मगर वो शराब पी रहे थे। वहां जिना हराम था मगर जिना कर रहे थे। वहां खंजीर का गोश्त नापाक और हराम करार दिया गया था मगर वो खंजीर का गोश्त खा रहे थे। उन पर अल्लाह ताला ने जानवर की चर्बी को हराम करार दिया था मगर चर्बी को पिघलाकर उसका तेल और घी बना करके उसे इस्तेमाल कर रहे थे। उनको हुक्म था सूद न लें मगर वो सूद ले रहे थे। उन्हें हुक्म था कि वो कमजोरों पर जुल्म सितम ना करें, किसी नाहक जान का कत्ल ना करें, मगर जत्थे और पार्टियां बनाकर वो एक दूसरे का कत्लेआम कर रहे थे। उन्हें हुक्म था कि कैदी अगर तुम्हारी कौम में से बना लिए जाएं तो उनको फिदिया लेकर छुड़ा लिया जाए, मगर वो इससे भाग रहे थे। उन्होंने गठजोड़ किए हुए थे उस जमाने के मुशरिकों से, उनके साथ मिलकर के जंगे करते और अपने ही भाइयों को उनके घरों से बाहर निकाल देते। इन हालात में अगर अल्लाह तबारक व तआला की नजर जमीन पे न पड़ती तो इंसान भटका हुआ था। खाना काबा में 360 बुत अपने हाथों के बनाकर उसने रख दिए थे। सफा पर इसाफ और मरवा पे नाइला, खाना काबा की छत में हुबुल, लात, मनात, उज्जा, ये तमाम के तमाम जजीरतुल अरब तौहीद के मरकज पर किसने रख दिए थे? औलाद इब्राहिम ने, औलाद इस्माइल। ये उसकी अल्लाह की मेहरबानी थी कि उसने फिर इस भटके हुए इंसान को राह रास्त पर लाने के लिए
अपनी किताब भेजती। इससे पहले भी किताबें आती रहीं, सहीफे आए, ज़बूर और ज़ुबुर आई, लेकिन अब जो ये आखिरी किताब आई, इस आखिरी किताब का नाम कुरान, इस आखिरी किताब का नाम जिक्र, इस आखिरी किताब का नाम नसीहतनामा, इस आखिरी किताब को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजकर फैसला ही फरमा दिया कि अब क़यामत तक किसी उम्मत के लिए कोई नई किताब नहीं भेजी जाएगी। यही किताब क़यामत तक तुम्हारी रहनुमाई करती नजर आएगी। अब तौरात की जरूरत नहीं, कुरान आ गया। अब इंजील की जरूरत नहीं, कुरान आ गया। अब ज़बूर की आयतों की जरूरत नहीं, कुरान आ गया। अब पिछले सहीफों को पढ़ने की जरूरत नहीं, कुरान आ गया। अब इंसानों की लिखी हुई किताबों पे अमल करने की जरूरत नहीं, कुरान आ गया। और ऐ खजूरी इस बस्ती में आज 21वीं सदी में अपनी जिंदगी गुजारने वालों, कुरान ने आकर बहुत कुछ ऐलान किए। अगर हम कुरान से सवाल करें, कुरान बता तू हमें क्या हुक्म देता है, हम क्या खाएं और क्या पिए, तो कुरान कहता नजर आएगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल किया है उसे हलाल समझकर खाते रहो, और जिसे हराम करार दे दिया है उससे अपने मुंह को और अपने जिस्म को बचाते रहो। कुरान तुम्हारे पास है। दुनिया में कोई कितना ही बड़ा जालिम, कातिल, बादशाह, चंगेज का भी बाप आ जाए, हलाकू खान का भी दादा कब्र से उठ के आ जाए, तो कुरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई ताकत जिन्नातों की हो या इंसान की, किसी बादशाह की हो, वो इस कुरान को नहीं बदल सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने इसे रहती दुनिया तक के लिए रखा है। ऐ मुसलमानों, इसे पढ़ना। अगर कुरान तुमसे ये कहे अक़ीमुस्सलाता, नमाज कायम करना, तो तुम अपनी पहचान और अपनी आइडेंटिटी और अपनी अलामत और अपनी निशानी नमाज को बना लेना। मस्जिद की मीनारों से 5 मरतबा ऐलान करना, हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ। मर्द तुम्हारे मस्जिद की जानिब जाएं और औरतें तुम्हारी मुसल्ला बिछाकर अपने घर के कोने की तरफ जाएं। नमाज को कायम रखना। कुरान तुमसे कहे वातुज़ ज़काता, ज़कात अदा करना। जब साल गुजर जाए तो एक दिन अपने माल के हिसाब का बना लेना। उस दिन हिसाब लगाना, चांदी कितनी है, सोना कितना है, जेवर की शक्ल में चांदी कितनी है, सिक्के कितने चांदी के, सोने के दिरहम कितने हैं, सोने के टुकड़े कितने हैं, गले की चेन कितने तोले की है, पैर की पाजेब कितने तोले की है, कान के रिंग और बुंदे कितने तोले के हैं, हाथ के कंगन और चूड़ियां और चैने कितने की हैं, सोने का और चांदी का। तीसरे अपने माल का। और चौथे अगर तुम तिजारत करते हो, कपड़ा बेचते हो तो इस कपड़े का, जमीन बेचते हो तो जमीन के टुकड़े का, मोबाइल बेचते हो तो मोबाइलों का, चिल्लर की दुकान है तुम्हारी, जनरल स्टोर है तो दुकान में रखी हुई कितनी चीजें हैं, इनका हिसाब लगाना। और हिसाब लगाकर जैसे वहां मस्जिद में जाकर अल्लाह का हक अदा किया है, इसमें से 100 रुपए में 2.5 रुपए, 1000 में 25, 1 लाख में 2500 निकाल कर अपने गरीब भाइयों को, बहनों को, मिस्कीनों को, यतीमों को दे दे। एक तरफ तुम्हें इल्म की शमे रोशन करना है। जिहालत के मुकाबले में दुनिया कौन सा लिबास पहनती है तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हें यह देखना है कि तुम्हारे नबी ने कौन सा लिबास पहना। तुम्हें देखना है कि हजरत बिलाल अपनी लुंगी किस तरह बांधते थे, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस तरह जिंदगी गुजारते थे। तुम्हारे लिए नमूना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फिर शुरू वाली बात पे आता हूं। इन्हें जरा चचा मियां को थोड़ा सा बेदार कर दो। हाँ आपसे कह रहा हूँ, यही जो हाँ आपके पास में, इधर देख लो, उधर क्या है। वो साइकिल पे बैठे हैं बेचारे, माजूर हैं इसलिए साइकिल पे बैठे हैं। तुम तो माजूर नहीं हो, शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का। उन्हें क्या देख रहे हो, आपकी बस्ती के ही होंगे तो मुझे देख लो ना, मैं दिल्ली से आया हूँ।
यहाँ आदमी अपना दिल निकाल के आपके सामने रखे, पसीना पसीना हो जाए, बस खून बहाना बाकी है। आइंदा आने वाले दिनों में शायद खंजर भी अपने साथ लाना पड़ा करेगा कि लो भाई काट रहे हैं हम अपने आप को, लो आपकी मोहब्बत में खून भी बहा दिया। कोड़े तो खा लिए आपकी मोहब्बत, थप्पड़ तो खा लिए, जख्म तो झेल लिए, जुदाइयां तो बर्दाश्त कर ली, मगर तुम घंटे 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए भी स्टेज पर बैठे हुए आलिम की जियारत नहीं कर सकते। जरा ये तो बताओ, कुरान काने काबा को देखने के लिए 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए खर्च करते हो कि अल्लाह के घर को देखकर आ जाऊं, और अल्लाह तबारक व तआला की किताब, अल्लाह की जबान, अल्लाह तबारक व तआला का नूर जो कुरान की शक्ल में हमारे पास मौजूद है और इन उलमा के सीनों में मौजूद है। अगर काबे का देखना इबादत है, रब्बे दो जहां की कसम, इन आलिमों के सीने, जिन सीनों में कुरान की 6666 आयतें, 540 रुकू, 114 सूरतें, मक्की और मदनी सूरतें मौजूद हैं, जिनकी जबान पर मुस्तकिल अल्लाह ताला का कलाम नाफिज है, जारी है, सारी है। हम तो रात दिन मोबाइलों में गाना बजाना, संगीत, म्यूजिक और नंगी तस्वीरें, गंदी तस्वीरें, मस्खरा पन, जोकर, ठट्टा, हंसी, मजाक, न जाने क्या क्या हम सुनते हैं। यही वो हैं इल्म दीन और हाफिज कुरान जो अपने सीने से इस कुरान को इन बच्चियों के सीनों, उनकी जुबानों पे जारी करते हैं, मगर हमारा दिल पता नहीं कहां है। जब कब्र में चले जाएंगे हम, औलादे हमारी दफन करके घर में बैठ जाएंगी, रिश्तेदार आएंगे, कहेंगे जल्दी से खाना खिलाओ, भूख लगी है, बहुत देर कर दी आज दफन में आपने, चूहे कूद रहे हैं हाथ में, पेट में, लाओ लाओ भाई लाओ, अरे लाओ प्लेट लाओ, जल्दी लाओ, बैठो यहीं बैठ जाओ, जल्दी खाना। और वहां कब्र में क्या गुजर रही है उस पर कुछ पता नहीं। वहां फरिश्ते आ गए कब्र में और कह रहे हैं मन रब्बुक, तेरा रब कौन? अगर मदरसों में रहकर, मकतबों में रहकर, मस्जिदों में बैठकर, उलमा की सोहबत में रहकर हमने याद किया था कि हमारा रब अल्लाह है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। अगर हमने अपने रब को रब माना है और उस पर हम साबित कदम रहे हैं, हालात जो भी आए हों, हमने कहा है हालात अमन के हों या जंग के, हालात भूख के हों या फाके के, हालात बीमारी के हों या सेहत के, हालात हुक्मरानी के हों या गुलामी के, हालात बादशाहत के हों या जेल की अंदर डाल दिए जाने वाली सलाखों के, हमने अल्लाह को पुकारा होगा रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। हम किसी दरख्त से जाकर हमने कभी कोई सवाल न किया होगा, किसी पत्थर की मूर्ति के सामने हाथ नहीं फैलाया होगा, किसी कब्र पर जाकर साहिबे कब्र को सजदा नहीं किया होगा, तो फौरन हमारी जबान, दिलो दिमाग पर ये बात आ जाएगी, फरिश्ते के कहने पर मन रब्बू का, तेरा रब कौन? तो ये कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। वमा दीनों का, और तेरा दीन क्या है जरा ये भी बता दे। आज रटाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है कि हमारा दीन क्या है। तो आप कहोगे हमारा दीन इस्लाम है, मगर ऐ मुसलमानों मुझे बताओ, तुम्हें दीन इस्लाम से महज एक छोटा सा रिश्ता है, बस बहुत मामूली सा रिश्ता है, एक हल्का सा बहुत कमजोर डोरा इस्लाम से जुड़ा हुआ है, वरना हम सही माना में अपने आप को मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं हैं। हमारे चेहरे से और हमारे वजूद से जरा ये बताओ, जब हम सड़क पर चलते हैं तो कोई हमें पहचान सकता है कि हम मुसलमान हैं? गंगाराम की भी तो यही शक्ल है जो हमारी, दाताराम भी तो वही पैंट शर्ट पहनने जो हम पहन रहे हैं, हीरा लाल का भी तो वही लिबास है जो हमारा है। क्या है निशानी? एक सिख अगर कहीं किसी गली से गुजर जाए, एयरपोर्ट पर खड़ा हो, बस में बैठा हो,
किसी सीट पर थाने में एसडीएम की कुर्सी पर बैठा हो तो सामने से हम पहचान लेते हैं ये गुरु नानक का मानने वाला, गुरु गोविंद सिंह से मोहब्बत करने वाला ये सिख है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी, जिसके सर पर पगड़ी, जिसके हाथ में कड़ा, जिसकी जेब में कंघा, जिसके साइड में कृपाण नजर आती है। दुनिया जानती है कि ये सिखों का मानने वाला धर्म गुरु है या उनका एक आम आदमी है। ऐ मुसलमान, तू जरा मुझे बता, जब हम गुजरते हैं तो तेरे होठों पर तो सलाम भी नहीं कि हम पहचानने के मुसलमान का बेटा और मुसलमान की औलाद है। कल मैं जीने पे चढ़ रहा हूं, उधर से एक नौजवान ऊपर को आ रहा है। मैं दिख रहा हूं कि मैं मुसलमान हूं सर से पैर तक, मगर उसने मुंह नीचे कर लिया इसलिए कि 56 किलो की जबान को हिलाना पड़ जाता उसे, तो वो थक जाती। अगर वो कहता अस्सलामु अलैकुम तो जबान थक जाती, कम से कम इसका इलाज कराना पड़ता, दबाना पड़ता कि भाई दबाओ फजर तक, तब जाके इसकी थकन उतरेगी। ये है मुसलमान। मैं कैसे सलाम करूं? मुझे क्या पता कि कौन है। सर पे टोपी हो तो पहचान ले, चेहरे पर दाढ़ी हो तो पहचान ले, कुर्ता और पजामा पहन रहा हो तो पहचान ले कि ये मुसलमान है। आज इस्लाम से कोई और नहीं, हमें नफरत हो गई है। हम अल्लाह तबारक व तआला से अपने अमल से शिकायत कर रहे हैं कि अल्लाह आपने हमें मुसलमान क्यों बनाया। ये हम जब शादी का मौका आता है तो हमारा दिल नाचने चाहता है, हमारा दिल पैरों में घुंघरू बांध के डांस करना चाहता है। शादी के दिन हमारे हाथों में मेहंदी लगाने को दिल चाहता है, मगर ये मौलवी कहता है कि ये हराम, नाचना हराम, गाना हराम, फुलझड़ियां छोड़ना हराम, मेहंदी हराम। अल्लाह तूने हमें कहां पैदा कर दिया? हम तो लक्ष्मण जी के यहां पैदा होते तो सब कुछ हलाल होता। क्या हाल है हमारा। औरतें हमारी, कुरान मुकद्दस ने कहा कि पर्दा करो। ऐ लोगों जिनके पास कुरान आया था, उन्होंने कुरान को अल्लाह की किताब माना भी था और जाना भी था, और उनके दिमागों में ये बात बैठ गई थी कि ये जो हमें हुक्म आया है ये अहकमुल हाकिमीन का हुक्म है, इस फरमान पर हम चलेंगे। कुरान ने उनसे कहा तोड़ दो शराब के जाम, फेंक दो शराब के प्याले, चूर चूर कर दो शराब की सुराहियां, फाड़ डालो शराब के मशकीज़े, उंडेल दो गलियों में, लाके बकरी के सामने शराब को आग लगा दो। खुदा की कसम, इस आयत के नाजिल होने के बाद इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान, मक्का हो या मदीना, ताइफ हो या उसके आसपास के इलाके, एक घर में भी शराब की एक बूंद नहीं देखी गई। सड़कों पे बहा दी गई, नालियों में उंडेल दी गई, पहाड़ की चोटियों पर उसे सैलाब की तरह बहा दिया गया। किसी के मुंह में थी तो उसने कुल्ली कर दी, किसी के हलक में थी बाहर फेंक दी। मैदे में शराब के कतरे थे, उंगलियां हलक में डाली और तय करके बाहर निकाल दी। न जाम बचे, न सुराहियां बची, न मशकें बची, न हांडी में बची, न तैयार करदा, न ऊंट पर सवार जो किसी मुल्क से दूसरे लेकर आ रहा था, उसी वक्त उसने उस शराब को मदीने के बाहरी सरहदों पर खेत में बहा डाला। इतनी शराब बहाई गई, इतनी शराब उंडेली गई, इतनी शराब जाय की गई कि जमीन पर 2 साल तक जब बारिश होती थी तो शराब की बू से जंगल महक उठता था, इतनी शराब बहा। मैं आज क्या कहूं मेरे नौजवानों, तुम्हारे भाई और मेरे भी भाई, तुम्हारे बेटे और मेरे रिश्ते से भतीजे, कलमा तैयबा पढ़ने वाले, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कहा, कुछ ना कुछ दम भरने वाले, घरों में हमारे शराब न थी। मुसलमानों का मुआशरा शराबी तो नहीं था, मुसलमान का मुआशरा ज्वारी तो नहीं था। दूर दूर तक कभी किसी एक शहर गांव में कोई शराब
पीता नजर आता तो पूरी कौम शराबी कहकर उसका बाइकाट करती थी। कोई अपनी बेटी का निकाह उससे नहीं कर सकता था, उसके रिश्ते नहीं होते थे, उसकी शादियों में कोई जा नहीं सकता था। कोई एक जुआ खेलने वाला होता तो हम उससे नफरत करते थे, ये जुआरी है, ये जुआबाज है, शरीफ ज़ादे, उसे अपनी बेटियां नहीं दे सकते थे। सूदखोर की इतनी घिन और ऐसी नापाकी हमारे दिलों में बैठी होती थी कि हम बचपन में ये सुनते थे कि ये आदमी फला बनिए के यहाँ नौकर है और सूद का तकाजा करने जाता है, लिहाजा इसका पैसा हलाल नहीं है, हराम है। ये हमारे जहनों में था। मगर आज हमें क्या हो गया कि हमारी बस्तियां की बस्तियां, महल्ले के महल्ले, मुसलमानों की आबादियों की आबादियां, नौजवान नशे का आदी हो गया, शराब का दीवाना और दिलदादा हो गया, जुए और सट्टे का ऐसा मजनू और पागलपन उसे चढ़ा है कि कभी वो क्रिकेट पर आईपीएल पर सट्टा लगा रहा है और कभी वो मोबाइल पर नौजवान बच्चे छोटे छोटे 12, 13, 14 साल की उम्र के, माँ का ख्वाब ये था जन्ने के दिन अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाऊंगी, ये कब कुरान पढ़ेगा, मेरे सर पे जन्नत के ताज का इंतजाम हो जाएगा। बाप को ये उम्मीद थी कि मुझे क़यामत में ताज से सजाया जाएगा, मगर ये बेटा हुआ क्या, इस मोबाइल को देखते देखते फ्री फायर खेलने लगा और उसको ऐसी लत चढ़ी कि वो कहता है कि मैं ना पढ़ूंगा न लिखूंगा, फ्री फायर। दोस्तियां अजनबी नौजवानों से होने लगी। कोई सिगरेट नौजवान पी रहा है तो इसने भी पीना शुरू किया। और जमाने में बर्बाद करने वाले भी लोग रहते हैं और इस्लाह करने वाले भी होते हैं, फसादी भी होते हैं। जेल में बंद गैंगस्टरों के हाथों चढ़ गए ये हमारे बच्चे, वो अंदर जेल में बंद हैं, वहां उन्हें पैसा चाहिए, सुपरिटेंडेंट के लिए चाहिए, जेल के लिए अच्छे खानों के लिए चाहिए, वहां मोबाइल चलाने के लिए पैसा चाहिए। इन 13, 15, 14 और 17 साल के बच्चों को उन्होंने नशा सुंघा दिया। एक बार जब वो इसमें आदी हो गया तो बदन टूटने लगा, जिस्म उसका कुल कुल करने लगा। जब तक उसे नशा मिल जाए, अब पैसे कहां से आए, तो चोरियां करने लगा, मोबाइल चुराने लगा, सिलेंडर चुराने लगा, स्कूटी की ताले तोड़कर स्कूटियां चुराने लगा, घरों के दरवाजों पर जाकर खुले हुए घरों में अंदर दाखिल होने लगा। उससे आगे बढ़ा तो उसे ये बता दिया गया अगर तू एक मर्डर कर देगा तो तू एक बड़ा बदमाश बन जाएगा और कल तुझे सुपारी मिलेगी और बैठे बैठे लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 50 लाख के पैसे रंगदारी तुझे मिलने लगेगी। वो तो कामयाब हो गए, बर्बाद हो गया ये घर जिसका बाप कमजोर है, गरीब है, जिसकी माँ अपने बच्चे के लिए ख्वाब देख रही थी कि ये आगे चलकर पढ़ लिख जाएगा, किसी मस्जिद का इमाम बन जाएगा, किसी मदरसे का मुदर्रिस बन जाएगा। अगर ये भी न बना तो कम से कम कुछ हुनर सीखेगा, बुढ़ापे में मेरी लाठी होगी, यही मेरा सहारा होगा, इसका कांधा मेरी गर्दन को सहारा देगा। मगर न जाने हमारे कितने नौजवान बच्चे बर्बाद कर दिए गए, बर्बाद हो गए। ऐसे में आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि हमें नींद आए तो कैसे आए, हम सोएं तो किस तरह सोएं, हम तड़पे तो क्यों ना तड़पे। देखते ही देखते हमारे बच्चों का ये आलम हो गया। इसलिए जरूरी है कि घर घर जाकर गश्त करके घूम घूम के, जैसे प्रधान अपनी प्रधानी के लिए वोट मांगता है, जिला पंचायत घूमता है अपने एक मिंबरी के लिए कि मिंबर बन जाऊंगा तो मेरी इज्जत और मुझे कुछ सरफराजी मिल जाएगी। इसी तरह आज जरूरत है यहाँ बैठने वालों के हमारा दिल कुड़ रहा हो, तड़प रहा हो, हम अपने गांव के एक एक दरवाजे पर पहुंचे और ये देखें कि हमारा बच्चा गलियों में खेल रहा है या यहाँ बने हुए मदरसे या स्कूल में पढ़ रहा है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई।
हम आए थे पूरी दुनिया की इस्लाह करने के लिए। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये होता, हमारी दुनिया में पहचान ये होती, अल्लाह अकबर, कि मुसलमान अपने कुरान पे अमल करता है, अपने नबी की बात पर वो अमल करता है। वो मर तो सकता है, कट तो सकता है, फना तो हो सकता है, मौत को सीने से लगा सकता है, मगर नबी के फरमान की खिलाफ वर्जी वो नहीं कर सकता। मगर आज तुम्हारे करीब में राधना है। चंद दिनों पहले लोगों ने बताया वहां निकाह से पहले लोग नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बेटियां लिपस्टिक लगाकर, बालों को बखेर कर, चादर को पैरों के नीचे रौंदती हुई जमाने जाहिलियत की तरह अपने नौजवानों के सामने खड़ी हैं। ये किसका, ये बस्ती किसकी है, ये मोहल्ला किसका है, ये शहर किसका है? मस्जिदें मौजूद हैं, मदरसे मौजूद हैं, लेकिन है मेरी कौम अमल के लिए कौन आ गया? भोजपुर गांव में गया चंद दिनों पहले, मेरठ के पास, यहाँ टोल टैक्स, 2 मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग गई। लोगों ने कहा रोएं तो किसके सामने, फरियाद करें तो किसके सामने, दुखड़ा सुनाए तो किसे? क्या मुसलमान लड़के खत्म हो गए, मार दिए गए, सब कब्रों में डाल दिए गए, क्या कत्ल कर दिए गए? नजर नहीं आ रहे। कुरान कहता है कि एक मोमिन का निकाह मोमिना औरत ही से हो सकता है, और मोमिना औरत का निकाह मोमिन मर्द ही से हो सकता है। अगर आजाद न मिले तो बांदी से निकाह कर लेना, अगर मालदार न मिले तो गरीब से निकाह कर लेना, अगर खूबसूरत न मिले तो काले रंग वाले ही से निकाह कर लेना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में सख्त तौर पर बयान फरमा दिया, किसी हाल में निकाह नहीं होगा। ये निकाह नहीं जो रिश्ता इसके बाद कायम होगा मियाँ बीवी का, वो सरासर जिनाकारी है, जिनाकारी है। उससे पैदा होने वाली औलाद हराम की औलाद है। और अगर कोई ये समझता है कि ये मौलवियों के ढकोसले हैं जो ये कहते हैं कि मुसलमान का मुसलमान ही से निकाह होगा और नॉन मुस्लिम के साथ नहीं हो सकता है, ये मौलवियों के ढकोसले हैं। कौन कहता है? मैं जिसको चाहूं अपने निकाह में ले आऊं, अगर ये उसने अपने जहन में सोच लिया तो इस्लाम से खारिज। दुनिया की कुछ खुशियां तो मिल जाएंगी, लेकिन आखिरत तबाह। आज मेरे अजीजों, कल जिस तरह मदरसों की जरूरत थी उससे ज्यादा जरूरत है। हर घर में कम से कम एक बच्चा ऐसा हो जो आलिम दीन बन जाए, ताकि उसका नूर उस पूरे घर को मुनव्वर कर सके, वो अपने खानदान की कम से कम क़ियादत कर सके। आज जरूरत इस बात की है कि अपने पैसे को, अपनी दौलत को, अपने सरमाए को हम ज़ाय ना करें जो अल्लाह ने माल दिया है। इस माल से हम अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट कायम करें। हम महज अपने ही भलाई के लिए नहीं आए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकरी। तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे अल्लाह ने अपने नबी की उम्मती होने के लिए चुना है। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें हमने कुरान दिया है। तुम बेहतरीन उम्मत हो, हमने तुम्हें सहाबा जैसी मुकद्दस और पाकीज़ा, महफूज अनिल खता नहीं, मासूम अनिल खता नहीं, लेकिन गुनाहों से दूर रहने वाली उम्मत तुम्हें अता की है, जिन्होंने उस वक्त पूरी इंसानियत की उंगली थाम करके गुमराही की दलदल से बाहर निकाला। तुम सो गए, शराब पी के मदहोश हो गए, नशा करके नालियों पर पड़े हो, कत्ल करके जेलें काट रहे हो, फसाद मचा करके क्या दे रहे हो? न मुल्क के रहे, न अपनी कौम के रहे, न अपने पड़ोस के रहे, न अपने अजीज व अकारिब के रहे। हम तो अपनी बहन की भी खिदमत नहीं कर पा रहे। कुछ कमाएंगे तभी तो खिदमत कर पाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
बचपन ही से बकरियां चराई, दाई हलीमा की बकरियां बचपन में मेरा नबी चराता है। उसके बाद जब बड़ा होता है तो महल्ला अजियाद मक्के में वो एक शख्स की बकरियां चराते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उरैक़ित की गालिबन, और उसके बाद फिर वो अपने खानदान की बकरियां चराते हैं। तुम्हारा नबी बकरियां चरा कर कयामत तक ये पैगाम देता है, तुम भीख मांगने वाले मत बनो, तुम चोरियां करने वाले मत बनो, डाका डालने वाले मत बनो, किसी की जमीन दबाने वाले हथियारे मत बनो। बकरियां भी चराना पड़े तो चराओ, ये भी तुम्हारे महबूब की बेहतरीन सुन्नत है। तिजारत की आपने, नबूवत का इजहार तो हुआ 40 साल की उम्र में। ये 25 साल का नौजवान दुनिया जिसे सादिक कहती है, सच्चा कहकर पुकारते हैं। लोग अहमद नाम नहीं लेते, लोग मोहम्मद नाम नहीं लेते। जिस मस्जिद मजलिस में पहुंच जाएं, सच्चा आ गया। जिस जगह पहुंच जाएं, अमीन आ गए। वहां जब दुनिया खयानत कर रही थी तो ये आमिना का लाल अमानत का दर्स दे रहा था और ये कह रहा था कि तुम्हारे पास अगर कोई अपनी अमानत रखे तो उसे थैली में बांधकर वैसे ही रख देना, और जब वो मांगने आए तो उसे उठा करके पूरा वापस कर देना। अमीन के नाम से मशहूर हो गए, सादिक के नाम से मशहूर हुए, मगर 25 साल की उम्र में उन्होंने तिजारत शुरू की। अपना माल नहीं था, माल हजरत खदीजा का लिया। हजरत खदीजा ने बतौर एजेंट आपको भेजा और ये कहा कि आप तिजारत का सामान मुल्क शाम ले जाइए, वहां से जो नफा मिलेगा उसके बाद आपको नवाज दिया जाएगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में इतनी कामयाब तिजारत की, इतना जबरदस्त नफा कमा कर लाए कि हजरत खदीजतुल कुबरा आप पर अपना दिल दे बैठी और कहा, अब तक जितने नौजवान मैंने आपको भेजे थे तिजारत के लिए, कोई इतना नफा कमा कर नहीं लाया। 25 साल की उम्र में 40 साल की मक्के की रईस औरत ने आपको पैगाम भेजा, मैं आपके निकाह में आना चाहती हूं, आप मुझे अपने निकाह में कबूल करें। तिजारत कामयाब की दूसरे के माल से और फिर वो औरत आपके निकाह में आ गई। आपको माल अपनी जात के लिए नहीं चाहिए था, आपने तो कपड़े पैवन के पहने, आप तो गद्दों पर और कालीनों पर नहीं सोए, आप तो खजूर की बनी हुई चटाई पर सो जाते जिसके निशान आपके जिस्म पर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट भरकर खाना ही नहीं खाया, आपने तो पूरी जिंदगी गेहूं की रोटी नहीं खाई। आपको तो कभी एक टुकड़ा मिल गया गोश्त का तो एक रोटी के टुकड़े से अपना पेट भर लिया, लेकिन वो किसके लिए इस अमीर औरत से निकाह कर रहे थे? ताकि इसका माल गरीबों पे खर्च कर दिया जाए, बेवाओं पे खर्च कर दिया जाए, यतीमों पे खर्च कर दिया जाए, मजदूरों पे खर्च कर दिया जाए, बादियों पे खर्च कर दिया जाए, गुलामों पे खर्च कर दिया जाए। वो औरत आपके निकाह में आई, ऐ मेरे मुस्लिम नौजवान, तू अपने नबी की सुन्नत को जिंदा क्यों नहीं कर सकता? तू खाली क्यों घूम रहा है? तू इस चक्कर में क्यों पड़ा है कि मैं सट्टे और जुए के जरिए से पैसा कमाऊंगा? तेरा दिमाग लोगों को चूना लगाने के लिए क्यों चल रहा है? क्यों दूसरों के माल गबन करने के लिए तू स्कीमें बना कर ला रहा है? क्या कुछ दिनों पहले, आज से 10-7 साल पहले, किठौर में एक शख्स नहीं उभरा था कि लाओ मेरे पास माल जमा कर दो, मैं तुम्हें 1000 का 2000 और 2 लाख का 2.5 लाख और लाके जमा कर दो? कहां गया? कहीं नजर आ रहा? हमारा मुसलमान भी बड़ा सीधा है, अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा ऐसे चोरों को, ऐसे डाकुओं को, ऐसे जहन चलाने वालों को जाकर दे देगा कि ये रखें 2 लाख रुपए, 7,000 रुपए महीना दे देना। वो कहता बस 15 दिन पहले बता देना मुझे, बाकी रकम भी आपके लौटा दूंगा। हाँ, बड़ा शरीफ है जो कमा के तुमको देगा। है दुनिया में कोई ऐसा जो अपनी मेहनत करके तुम्हें दे दे?
वो 2.5% ज़कात देने तो तैयार है नहीं, 100 रुपए में 5 रुपए तो अल्लाह की राह में देने तैयार नहीं, इमाम की तनख्वाह में तो वो देने तैयार नहीं, वरना इमाम 7,000 8,000 में क्यों 24 घंटे की ड्यूटी देगा। मदरसे के मुदर्रिसीन को तो देने के लिए तैयार नहीं, तुम्हें कमा कर दे देगा। क्या सीधा है ये मुसलमान। याद रख, जब तू अल्लाह तबारक व तआला की राह में नहीं देगा, मस्जिदों में नहीं देगा, गरीबों को नहीं देगा, तो ऐसे ही डाकू और लुटेरे आएंगे, बहरूपी आएंगे, दगाबाज आएंगे, धोखेबाज आएंगे, फरीबी आएंगे और लाखों लाखों रुपए का चूना लगा करके दुबई में प्रॉपर्टी खरीदेंगे, मजे से बैठेंगे। अपने पैसे से खुद तिजारत करो, चाहे छोटी ही तिजारत हो। फल बेच सकते हो तो फल बेचो, खजूर बेच सकते हो तो खजूर बेचो, कपड़ा बेच सकते हो तो कपड़ा बेचो, अगर धान बेच सकते हो, गेहूं बेच सकते हो तो वो बेचो, भैंस, गाय, बकरी, मुर्गी जो बेच सकते हो तिजारत करो, इसलिए कि तिजारत में नफा है और ये नबी की सुन्नत भी है। अल्लाह के रसूल ने तिजारत पर उभारा है और कुरान ने सहाबा की शान बयान करते हुए कहा, ला तुलहीहिम तिजारतुन वला अन जिक्रिल्लाह, के सहाबा को ना तिजारत अल्लाह की याद से रोकती है, न खरीदो फरोख्त रोकती है, न नमाज से रोकती है। सहाबा तिजारत पेश। हमें सट्टा चाहिए, जुआ चाहिए। कल परसों मेदपुर में था, पता चला कि मैच खेला नौजवान लड़कों ने, 2 लाख रुपए जमा किए। हम जीत गए तो 2 लाख तुम्हारे, हार गए तो हमारे। वाह 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 वाह, क्या है मुसलमान नौजवान। दुनिया की दूसरी कौमें कलम लिए बैठी हैं, कागज दवात लिए बैठी हैं, लैपटॉप उनके बच्चे लिए बैठे हैं। कोई इंजीनियरिंग कोर्स कर रहा है, कोई मेडिकल कोर्स कर रहा है, और कोई साइंटिस्ट बन रहा है, और कोई MBA कर रहा है, और दुनिया में वो तरक्कियां कर रहे हैं जहां तहां बैठे हुए हैं। और हमारा आलम क्या है, हमारा बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, हमारा नौजवान तिजारत ही करना नहीं चाहता। रब्बे दो जहां की कसम, तुम्हारे नबी ने तुम्हें जन्नत का वादा तिजारत के जरिए किया है, और इतना ऊंचा दर्जा देने की बात की है कि तिजारत ही की राह से आप हाफिजों वाला, कारियों वाला, मौलवियों वाला दर्जा हासिल कर सकते हो। अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन मान नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा, फरमाते हैं कि जो सच्चा ताजिर हो, सच के साथ तिजारत करता हो, अमानतदारी के साथ तिजारत करता हो, वो कल कयामत में नबियों के साथ, रसूलों के साथ, सिद्दीकीन के साथ और शहीदों के साथ। नहीं चाहिए, कहते नहीं नहीं हमें वहां नहीं चाहिए साथ, हम वहां रहेंगे सलमान खान के साथ। इसलिए तो हमने सलमान खान को देखा कि उसने अपने कान में दुरिया पहनी, रिंग पहना, तो हमने भी पहन लिया। हालांकि पूरी जिंदगी तुम्हारी तरफ चेहरा भी नहीं करके देखेगा, इतनी मोहब्बत है उससे। नाई की दुकान में पहुंचे तो देखा कि सलमान खान ने यहाँ से बाल उड़ा रखे हैं, इधर से भी उड़ा रखे हैं, और ऊपर जो है उसने सांप का सा फन बना रखा है। ये बना दो भाई। हमें तो बजरंगी भाईजान अच्छा लगता है, नाम भी क्या बजरंगी। और यहाँ फिर क्यों लड़ रहे हो, यहाँ क्यों कहते हो कि हमारी हुकूमत ये कर रही है, वो कर रही है। क्या हाल है हमारा। कभी सुन्नत के बाल रखे, कभी बाल मुड़ाने का दिल चाहा। तुम्हारे नबी ने सर के बाल मुंडाए भी तो हैं। उम्र के बाद बाल मुंडाना या कतरवाना जरूरी है, उम्रा नहीं होगा, हज नहीं होगा। मगर तू तो कहता अगर बाल मैंने मुड़ा दिए तो सलमान भाई नाराज हो जाएंगे, शाहरुख खान तो गुस्सा करेगा कि अच्छा मेरी तरह तुमने बाल। ये है हमारे नौजवानों का आलम। और पैंटों का ये आलम के हर जलसे में देखता हूं कि किसी की पैंट यहां से फट रही है तो किसी की 3 जगह से बिल्कुल फट रही है, डोरे निकलने उसमें धागे निकलने। ये क्यों कर रखा है तूने। हजरत आप नहीं जानते, फिल्मी दुनिया में आजकल यही रिवाज चल रहा है, जो वो करके आ जाए वही हमें करना है,
झूठे दावे मत करो मोहब्बत के। कल कयामत में जब कब्र में जाओगे तो दूसरा सवाल वमा दीनों का, इस पे चली थी बात कि मेरा दीन इस्लाम है, मगर आज हमें इस्लाम कहाँ पसंद है। इस्लाम कहता है कि खड़े होकर पेशाब न करो, मगर तू, अरे भाई मैं तो ईसाइयों को देख रहा हूं, मैं क्यों बैठ जाऊं, मैं तो यहूदियों को देख रहा हूं, वहां हुक्म है कि खड़े होकर खाना मत खाओ, मगर जिसे अल्लाह ने 4 पैसे दे दिए तो फिर उसकी शादी बंकट हाल में होगी, मैरिज हाल में होगी, और वहां खाना लगा दिया जाएगा, और उसके बाद आओ और बंदरों की तरह ले जाकर के कोई इधर बैठ के खाए, उधर बैठ के खाए, लिया ना अपने लाया खाली, तुझे थोड़ी रखी है। और वो भी हजरत खड़े हैं वहां पर, हाथ पैंट में हाथ डाल के, दावतनामा तो मोबाइल पर भेज दिया और फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है, कभी इस स्टाइल से, कभी उस स्टाइल से, कभी इधर से, कभी उधर से। उन्हें पता ही नहीं कि मेरा मेहमान आया हुआ है, जरा मेज पे जाकर देख भी लूं कैसे खिलाना है, नहीं खिलाना है। सेल्फियां खिंच गई, मेहमान कुड़ रहे। थोड़ी देर में आया समधी अपनी बारात लेकर, अब वो जो टेबल पर बैठा तो बिरयानी ठंडी हो गई। उसने फिर सुनाई ओल फोल गोल, उसने कहा ये नंगे पतंगे ठंडा खानी, इसमें तो बोटी मिली ही नहीं, सारी खराब हो गई। अभी थोड़ी देर में समझाना था, अब चल्ला चपत, इधर उसके वो मार रहा, उसके वो मार रहा, उसके वो घूसा, उधर से मुक्का, उधर से इसका बेटा, उधर से उसका बेटा, उन्हें छोड़ दे। पूरा पता चला कि हाय हुल्ला में हो गया इज्जत का जनाजा। ये हाल है हमारा। हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना है मेरे अजीज। करेंगे कोशिश, करेंगे, मुश्किल बहुत है, बातें कड़वी हैं। कल मैंने इमाम अहमद इब्ने हंबल का एक कौल मुरादपुर के मदरसे में लिखा हुआ देखा। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने कहा कि मैंने लोगों को राजी करना छोड़ दिया, वो बात नहीं कही जिससे लोग राजी होते हैं, तो अल्लाह ताला ने मुझे हक बोलने की तौफीक अता फरमाई। लिहाजा लोग राजी हो या ना हो, अल्लाह को राजी कर लीजिए, अल्लाह ताला को खुश कर लीजिए। ये ढूंढिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा क्या है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। आखिरी पैगाम देकर के रुखसत हो रहा हूँ, क्योंकि ज़ोहर का वक्त भी करीब है, आपका जलसा आगे चलना है और मुझे कहीं उम्मत के नौजवानों को समझाना है। पहले तो नौजवान आज अपने दिल में वादा कर लें, अल्लाह से मुआहदा कर लें कि कुछ भी हो जाए मैं तो जन्नत की शराब का तालिब हूँ और उसका आशिक हूँ। दुनिया की शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, नशा कभी नहीं करूंगा। अगर अब तक कर लिया था तो आज तौबा करता हूँ उलमा की मौजूदगी में, आज तौबा करता हूँ आसमान और जमीन को गवाह बनाकर अपने सहाबा के दौर की तरह बिल्कुल उसके करीब नहीं जाऊंगा। हाथ में सोने की चैन और चांदी की चैन और कान में सोने की दुरिया और बंदा हरगिज हरगिज नहीं पहनूंगा। मैं मर्द हूँ, अल्लाह ने हाथ मेरा मर्द का दिया है। ये हाथ चूड़ियां पहनने के लिए नहीं बल्कि चूड़ियां पहनने वाली की हिफाजत के लिए है। ये हाथ मेरा कमाने के लिए है। अपनी बीवी को कमाने नहीं भेजूंगा, अपनी बच्ची को नौकरी नहीं कराऊंगा। जब तक जिंदा हूं उस वक्त तक मैं खुद कमाऊंगा, चाहे मुझे गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ ड्राइविंग ही क्यों ना करना पड़े। मैं अपने हाथों पर मेहंदियां लगाकर इसको जनाना हाथ नहीं बनाऊंगा, ताकि कल जब ये हाथ अल्लाह ताला के दरबार में पहुंचे तो जिब्रील इसका बोसा ले रहा हो और अल्लाह अपने हाथ से हमें शराब दे रहा हो। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। कुरान कहता है कि कुछ लोग वो होंगे जिनको फरिश्ते शराब पिलाएंगे, कुछ वो होंगे जिनको गिलमान पिलाएंगे और कुछ अल्लाह के महबूब वो होंगे जिन्हें खुद अल्लाह शराब उनके हाथ।
दुनिया के छोड़ दो ये सब चीजें और अल्लाह से मुआहदा कर लो। ये जो मदरसे हैं, इतनी इतनी बड़ी जगह हैं, खुदा की कसम शहरों में लोग किराए पर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और बड़े उनके पास जगह नहीं है। इतनी बड़ी जगह है हमारी, यहाँ हम कुरान भी पढ़ा सकते हैं, हदीस पढ़ा सकते हैं, इसी के साथ साथ हम यहाँ दुनियावी उलूम पढ़ा सकते हैं। अपने बच्चों को माहिर क्यों नहीं बनाते? दुनिया में सड़क पे गाड़ी चलाते हो तो आगे निकलने की कोशिश करते हो, कोई साइड मांगता है तो साइड उसे नहीं देते कि मुझसे आगे निकल जाएगा। बाइक इतनी तेज चलाते हो कि बाज़ दफा एक्सीडेंट का खतरा रहता है। बाइक चलाने में तो बहुत तेज, साइकिल चलाने में तो बहुत तेज। इल्म की राह में पीछे क्यों हो? तुम नीट क्लियर क्यों नहीं करते? तुम डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते? आज जरूरत है, बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, गरीबों को भी हैं, कमजोरों को भी हैं, उलमा के घर में हैं, उनके बच्चों को हैं, उनकी बीवियों को हैं। अच्छे डॉक्टर बनकर, अच्छे ताजिर बनकर अपने दीन की खिदमत करो, अपनी मिल्लत की खिदमत करो। गांव में निकल जाओ, क्यों नहीं निकलते? और देखो तो सही, ये किसका छप्पर पड़ा हुआ है, ये किसकी झोंपड़ी पड़ी हुई है, इस पर पक्की छत क्यों नहीं है? ये जो नल से पानी पी रहा है, पीने के काबिल नहीं है, सरकारी नल से पानी लेकर आ रहा है, बच्चे डब्बे में भर के ला रहे हैं। क्यों पैसा 50,000, 10,000, 20,000 इकट्ठा नहीं कर सकते? किसी की छत डलवा दो, किसी का नल लगवा दो, किसी की दीवार बनवा दो, किसी का दरवाजा नहीं है उस पर किवाड़े लगवा दो। कोई बीमार है तो मेडिकल वाले से बात करके इसकी दवा 700 रुपए महीना की है, मैं 700 रुपए जमा कर दूंगा। ऐ मेरी कौम, तुझे हो क्या गया है? अल्लाह ताला ने तुझे किस लिए चुना था? कुरान हमारे हाथों में दिया था, हम मुत्तहिद होने के लिए आए थे, मगर गांव गांव झगड़ा है, झगड़े की नहूसत है, एक दूसरे के लिए दिल में कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है। थाने हमारी एफआईआरों से भरे पड़े हैं। होना तो ये चाहिए था कि मुसलमानों के इलाकों में जो थाने हैं, साल हर 5-5 साल को वो तरस जाते कि एफआईआर कोई क्यों नहीं होती। वो दुनिया में ये कहते कि मुसलमान महल्लों में एफआईआर क्यों होगी, ये झगड़ते ही नहीं है। अगर कुछ हो भी जाए तो आपस में सुलह कर लेते हैं, अगर कुछ हो जाए तो गांव ही में पंचायत कर लेते हैं। मगर हमारे तो 20-20 साल तक मुकदमे झूठे और फर्जी भी चलते रहते हैं। कल कयामत में क्या चाहिए? अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। बस यही आंसुओं के चंद कतरे और पसीने की चंद बूंदें थीं जो मैंने अपने जिस्म से बहाई हैं। अल्लाह, मेरे आंसू, मेरे पसीना, इस मजमे की दिली कैफियत, जज्बात गौर से तकदीर का सुनना कबूल फरमा लीजिए। हम कह चुके, अमल की तौफीक दे दीजिए। अल्लाह, अमल की इस्तिताअत दे दीजिए, अमल करने की हमें हिम्मत दे दीजिए और मेरे बच्चों और नौजवानों को इल्म का शौक दे दीजिए और इनके हाथों से जो बुराइयां हैं उनको फेंकने वाला इनको बना दीजिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।